हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनी के बारे में। ठीक है, और कंपनी के बारे में एक इसके पहले वीडियो बना चुके हैं हम आपके लिए कि कंपनी का मीनिंग्स क्या होता है, कंपनी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं और कंपनी किस तरह से अपना परफॉर्म करती है। उसी के आगे हम देखते हैं आज अकाउंटिंग के बारे में करने के लिए कि कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं और कंपनी के शेयर्स में किस तरह से डील करती है और कौन से टाइप्स के शेयर्स होते हैं। तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले शेयर्स का डेफिनेशन। शेयर मतलब क्या देखते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ईच सच यूनिट इज विच इज द कंपनी डिवाइडेड कॉल एज शेयर्स। कुछ समझ में नहीं आया, समझिए। कंपनी की कैपिटल जो होती है वो होती है लार्ज, और जो कैपिटल्स होती है वो शेयर्स में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है। तो कंपनी की जो ओवरऑल कैपिटल है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि एक स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड है उसको हम शेयर्स कहते हैं। क्लियर है। तो शेयर क्या है, कंपनी का एक छोटा सा, कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, शेयर्स कहते हैं। ओवरऑल कैपिटल का एक स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड इज शेयर्स। ठीक है, जैसे किसी कंपनी की कैपिटल 10 लाख रुपए है, कितनी है, 10 लाख रुपए कैपिटल है, और उसको 100 रुपये के शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 100 है तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूँ तो 10,000, और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कैपिटल तो कितना, और एक शेयर की वैल्यू की बात करूँ तो 100 रुपये। तो जो 100 रुपये के पार्ट में पूरी कैपिटल जो डिवाइड है उसको हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास शेयर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कौन से, इक्विटी शेयर्स, और एक कौन से, प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर, एक कौन से हैं, इक्विटी शेयर्स, और एक कौन से हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनको हम रिडीम नहीं कर सकते हैं, जिनका पैसा हम वापस में नहीं देते हैं। यानी कंपनी के केस में लाइफ टाइम में ये कभी भी शेयर्स रिडीम्ड नहीं होते हैं, इनका पैसा रीपेमेंट नहीं होता है, ये कंपनी की परमानेंट कैपिटल होते हैं। तो उसके शेयर्स को क्या कहते हैं हम, इक्विटी शेयर्स। ऐसे शेयर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना वोटिंग राइट्स एंजॉय करते हैं, उन शेयर्स को हम कौन सा शेयर्स कहते हैं, इक्विटी शेयर्स कहते हैं। जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ऐसे शेयर्स को हम क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक, इसके आगे इसकी लायबिलिटी नहीं, जितने रुपए आपने कंपनी को दिए हैं या जितने रुपए के शेयर्स खरीदे हैं उतनी ही लायबिलिटी है, तो इसको कहते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी शेयर्स यानी कि इक्विटी शेयर्स। राइट टू इनकम, इनको आप सभी को पता है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड यानी इनकम पर इनको राइट्स होता है, और नेसेसरी नहीं है कि इनको डिविडेंड मिले। इन केस कंपनी चाहती है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और अगर कंपनी को अच्छा डिविडेंड नहीं होता है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको डिविडेंड ही मिले। तो ये होगा इक्विटी शेयर्स और उसके कुछ फीचर्स। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, वो शेयर्स जो इक्विटी शेयर से थोड़ा सा अलग बेनिफिट्स मिलता है जिनको, या जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिसमें डिविडेंड रेट पहले से ही फिक्स होती है, जिसमें वोटिंग राइट्स लिमिटेड होते हैं, जिन पर कई टाइप्स के हो सकते हैं। तो उन शेयर्स को हम कौन सा शेयर्स कहते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन समझा कि प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स हैं जो इक्विटी नहीं है, जिन पर डिविडेंड रेट पहले से फिक्स है और जिन पर वोटिंग राइट्स भी लिमिटेड हैं, जो कई टाइप्स के होते हैं। ऐसे शेयर्स या ऐसा फीचर्स रखने वाले शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव मतलब अगर एक साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, उस डिविडेंड को एक साथ मिल सकता है। ऐसा अगर फीचर्स रखने वाला शेयर्स है तो हम उसको कौन सा शेयर्स कह सकते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कह सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव जैसे इसके अपोजिट कन्वर्टेबल, ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स जो आगे या फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है, जैसे प्रेफरेंस से इक्विटी में बदल सकता है या किसी और फॉर्म में बदल सकता है, उस प्रेफरेंस शेयर्स को हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। जो नहीं बदल सकते हैं किसी और फॉर्म में उनको हम नॉन कन्वर्टेबल ही कहते हैं। रिडीमेबल, जिनका पेमेंट हमें एक टाइम ड्यूरेशन के बाद करना होता है, रीपेमेंट करना होता है, उसको हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, है ना, उनका एक समय के बाद क्या हो जाएगा, पैसा आप प्रेफरेंस शेयर वापस कर दीजिए और पैसा ले लीजिए। लेकिन नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा, शेयर्स का मीनिंग देखा, और साथ में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों के भी मीनिंग और साथ में दोनों के टाइप्स और कैरेक्टर्स देख लिए। ठीक है बच्चों,
अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट सही है कि कंपनी क्या है, कंपनी के कैरेक्टर्स इसके पहले वीडियो में आपको मिल चुके हैं। साथ में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आगे का वीडियो है आपके लिए, देखते हैं। डिफरेंट बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। कितने प्रकार के शेयर्स थे हमारे पास? 2 प्रकार से। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स और कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी और प्रेफरेंस में डिफरेंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर में कोई भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में पहले से ही इसके फीचर्स डिसाइड होते हैं और इसका डिविडेंड रेट पहले से ही फिक्स होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं और इक्विटी शेयर जो हैं, इक्विटी शेयर कंपनी की परमानेंट कैपिटल होते हैं। कौन सी कैपिटल होते हैं? परमानेंट कैपिटल होते हैं। अब परमानेंट कैपिटल होते हैं तो इनका रिडम्पशन होना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होना पॉसिबल होता है। इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल हैं, इसलिए उनका रिडम्पशन होना पॉसिबल नहीं होता है और उसमें ऐसा कोई बेनिफिट्स नहीं जुड़ा होता है कि क्या हो सके, वो रिडीम्ड हो सके। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनका रिडम्पशन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन होना पॉसिबल नहीं है, जबकि प्रेफरेंस शेयर में इस केस पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स पर वोटिंग राइट्स ज़्यादा हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा वोटिंग राइट्स का एंजॉय करते हैं या ज़्यादा वोटिंग कर सकते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ और सिर्फ उनसे रिलेटेड कोई डिसीजंस है या उनसे रिलेटेड कोई मीटिंग है या उनसे रिलेटेड कोई है ना मैटर, तो वो वहाँ पर अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ करते हैं, अन्यथा कहीं भी वो वोटिंग राइट्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं। रिस्क देखें तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं वो लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी शेयर्स में। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क पर एक फिक्स इनकम कमाना चाहते हैं वो कौन से में इन्वेस्ट करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स में। इसका रिस्क ज़्यादा होता है इसलिए, और इसका रिस्क क्या होता है? कम होता है। किसका? इक्विटी शेयर्स में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कोई डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं है और कोई नेसेसरी भी नहीं है कि इसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है? इसलिए इसकी रिस्क क्या होती है? ज़्यादा, और इसकी रिस्क क्या होती है? कम होती है। चलिए, राइट ऑन है ना राइजिंग। अच्छा, रिजर्व जितने भी होते हैं उन पर राइट्स किसका है और नहीं है? जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके राइट्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के सारी जगह राइट्स होते हैं, रिजर्व में राइट्स होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में कोई भी रिजर्व में राइट्स नहीं रखता है। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या देख लिया? मीनिंग और दोनों में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स और दोनों में डिफरेंस। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ किसकी? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जो आपको पता है कि आपने पढ़े भी होंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो प्रिंसिपल बुक है जिसमें कंपनी के एक्सटर्नल पोजीशंस के बारे में सब चीज़ें मेंशन होती हैं, उसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल पोजीशंस, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन गाइड के बारे में लिखा होता है, उसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। प्रोस्पेक्टस कंपनी का वो इंपॉर्टेंट या पब्लिक कंपनी के लिए बना हुआ वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के लिए एक इन्विटेशन तौर पे बनाती है, जिसमें कंपनी के जनरल इंफॉर्मेशंस और कंपनी के इशू के बारे में लिखा होता है, उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, मेमोरेंडम एसोसिएशन वो कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी की एक्सटर्नल पोजीशंस, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, एक्सटर्नल आउटसाइडर्स कॉन्टेक्स्ट के बारे में या एक्सटर्नल पोजीशंस के बारे में, स्कोप के बारे में लिखा होता है, उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो कंपनी का सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें कंपनी के रूल रेगुलेशन गाइड्स और कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट मीटिंग्स और एम्प्लॉयज़ रिलेशन ड्यूटी, डायरेक्टर्स ड्यूटीज़, इन सब के बारे में लिखा होता है, तो उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। और प्रोस्पेक्टस कंपनी, पब्लिक कंपनी का वो डॉक्यूमेंट्स होता है जो कंपनी अपने इन्विटेशन के लिए यूज़ करती है, आम जनता के लिए इन्विटेशन के तौर पे जो बनाया जाता है डॉक्यूमेंट्स, उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया है कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल, ये देख लिया हमने। 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर के कुछ ये कैरेक्टर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडम्पशन, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और दोनों में डिफरेंस, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों में डिफरेंस। और साथ में हमने कौन से 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख लिए। 2-3 सेकंड के लिए स्क्रीन से अलग हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।